हेलो दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं सर कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे हमारी हाइट तेज़ी से ग्रोथ कर जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा जिससे आपकी हाइट तेज़ी से 3 से 4 इंच तक इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी सालों की मेहनत है, तो प्लीज़ मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने ये साल भर मेहनत किया है इस वीडियो के लिए, साल भर तक, ताकि आपको सही समय समझा सकूं, ताकि आपकी हाइट ग्रोथ कर जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज़ कर जाएगी। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने साल भर पहले 2 पेड़ लगाया था। मैंने एक रिसर्च किया है, साल भर पहले मैंने 2 पेड़ लगाया था। उसी पेड़ के ज़रिए मैं आपकी हाइट इंक्रीज़ कराऊंगा और 110% आपकी हाइट इंक्रीज़ करेगी। सबसे पहले आप इस पेड़ को देखिए, 2 पेड़ हैं, देखिए इस पेड़ को। अब इस पेड़ को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि इसी पेड़ में छुपा हुआ हाइट का राज। आपको एक एक बात को ध्यान से सुनना है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप इस वीडियो का राज जान गए, इस पेड़ का राज जान गए, तो आपकी भी हाइट 110% इंक्रीज़ हो जाएगी। इस पेड़ को आप गौर से देखिए। उसके बाद मैं आपको दूसरा पेड़ दिखाऊंगा। इस पेड़ को देखिए आप गौर से। अब मैं पूछना चाहूँगा कि ये पेड़ की उम्र ज़्यादा है, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो पेड़ दिखाऊँगा उस पेड़ की उम्र ज़्यादा है। ये पेड़ नींबू का है, लेमन का पेड़ है ये। इसी के साथ देखिए मैंने एलोवेरा को भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं छू के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एलोवेरा का है, इसकी ग्रोथ हो रही लगातार। ये भी एलोवेरा का, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। मैं नींबू और एलोवेरा दोनों को दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि आप भी अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये पेड़ भी अपनी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, उसी तरह इंसान भी अपनी हाइट को ग्रोथ बढ़ा सकता है। देखिए एलोवेरा अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर एलोवेरा का भी देख लीजिए और यहाँ पर नींबू को देखिए। दोनों में एक अलग अलग राज छुपे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दोनों में अलग अलग राज छुपे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इस नींबू के पेड़ की हाइट बिल्कुल कम है। अगर हाँ मैं इसको बांध दूंगा तो थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बढ़ेगी। इसकी हाइट इतनी है कि मेरे हाथ के नीचे ही है, ये मेरे कमर के नीचे ही है, मेरे से ऊपर नहीं जा पा रहे ये लोग। जहाँ पर देखिए कि ये एलोवेरा का पेड़ है, और इसको भी ध्यान दे देखिएगा, ये पेड़ क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और ये पेड़ क्यों बढ़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये पेड़, ये सब की उम्र एक ही है। ये पेड़ आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ चुका है, और यहाँ पर देखिए ये भी बढ़ रहा है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है, और इसकी ग्रोथ थोड़ा सा रुक गई है। और यहाँ पर नींबू की देखिए, नींबू की पेड़ है, नींबू का ये आप देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ तो ये हरा भरा तो ज़रूर है, लेकिन इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, फैल रहा है ज़रूर। देखिए इसकी शाखाएं निकल रही हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें आपका हाइट से ही बातें छुपी हुई हैं। अगर एक भी बात आप मिस कर गए फिर आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जितना भी रोइए सर मेरी हाइट बढ़ा दीजिए, या इंस्टाग्राम पर आके रोइए सर प्लीज़ मेरी हाइट बढ़ा दीजिए, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ध्यान से बातों को सुनिए। जितनी ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे आपको समझ में आएगा और आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए इस पेड़ के अंदर शाखाएं ज़्यादा निकली है। आने वाले दिनों में इसमें नींबू आएंगे बहुत तेज़ी से, लेकिन मैं यहाँ पर नींबू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इनकी हाइट के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर इनकी हाइट क्यों कम है। देखिए इनकी शाखाएँ निकल आई, ध्यान से देख लीजिए। इस पेड़ को देखिए, ये यहाँ पर एलोवेरा, इसकी ग्रोथ कम हुई है। यहाँ पर दूसरा उसी के साथ की उम्र का, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है। देखिए ये नींबू देख लिया इस पेड़ को। अब मैं सबसे पहले आप इस पेड़ को देखिए, इसकी हाइट कहाँ तक है। यहाँ पर बगल में एलोवेरा का भी पेड़ है। आखिर ये क्यों झुलस गया, आगे आने वाले दिनों में ये बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए ऐसा किया हूँ कि देखिए बगल में एलोवेरा है, वो झुलस गया, लेकिन बगल में आपको एक नींबू का पेड़ दिखेगा। देखिए उसकी ग्रोथ, देखिए उसकी ग्रोथ, ये देखिए, ये धीरे धीरे देखते कितना बड़ा ये पेड़।
कहाँ तक लंबाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैंने पहले पेड़ दिखाया था उसकी एज ज़्यादा है या इस पेड़ की एज ज़्यादा है? तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर बताइए किसकी एज ज़्यादा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पेड़ उस पेड़ से बहुत छोटा है। पहले उस पेड़ को लगाया गया, उसके 5-6 महीने बाद इस पेड़ को लगाया गया, इसके बीच लगाया गया। देखिए ये कितना लॉन्ग और ये बड़ा है। ऐसा क्यों? देखिए फिर से दिखा देना चाहता हूँ। इसके साथ काफ़ी मेहनत हुई है। आप देख लीजिए इसकी ग्रोथ, देखिए ग्रोथ इसकी, और ये किस तरह से बंधा हुआ है। देखिए इसी पेड़ में राज है आपकी हाइट की इंक्रीज़ होने का। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी पेड़ में आपकी हाइट इंक्रीज़ होने का राज छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए एलोवेरा भी है। यहाँ पर एलोवेरा को देख सकते हैं आप। यहाँ का एलोवेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए यहाँ का भी। मैं एलोवेरा और नींबू को एक साथ क्यों ले जा रहा हूँ? दोनों में ही राज छुपा हुआ हाइट का। और इसकी ग्रोथ क्यों बढ़ गई है? देखिए आपने देख लिया कितना लंबा है। देखिए इसका तना देखिए, देखिए वहाँ पर उसका तना नहीं था, इसका तना देखिए कितना मोटा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी स्पाइन कोड, जो हमारी देखिए स्पाइन कोड जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसका तना, तो इसका तना बहुत मज़बूत है, हो गया। स्पाइन कोड इसकी बहुत मज़बूत हो गई है। अब देखिए इसकी स्पाइन कोड बहुत ही मज़बूत हो गई है। देखिए इसका तना बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बहुत ही मज़बूत हो गया। अब देखिए इसको मैंने सहारा दे दिया और सहारा देते ही ये बढ़ता चला गया। अब यहाँ पर एक एलोवेरा देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है। ऐसा क्यों सूखा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये क्यों सूखा हुआ है। और एक इस एलोवेरा को देखिए, ये क्यों ग्रोथ कर गया? वहाँ पर जो मैंने दिखाया था वो क्यों ग्रोथ कर गया? आपने इस पेड़ को भी अच्छी तरह से देख लिया और पहले जो मैंने पेड़ दिखाया था उसको भी अच्छी तरह से देख लिया। मैं छू के दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि मैं किसी तरह से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा हैंड है और मैं अपने हाथों से छू रहा हूँ इन पत्तियों को। देखिए ये जिस पत्ती को मैं छू रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह एक एक पॉइंट टू पॉइंट इनको बांध दिया है और यहाँ पर इनके तरह बहुत ध्यान दिया है, इनके लिए ध्यान दिया, फिर ये ग्रोथ कर गए हैं। अब मैं आपको हाइट टिप्स से बताना चाहूँगा कि आप अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि 2 पेड़ थे, एक पेड़ था छोटा था, एक था बड़ा। रीज़न क्या है? आपने देखा होगा कि एक पेड़ बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ कर गया और एक पेड़ की हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई है। इसकी वजह ये है कि छोटे पेड़ को मैंने धूप यानी सनलाइट की रोशनी नहीं दिया और उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी खाद जो मैंने दिया है उसमें ज़्यादा डाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी हाइट ग्रोथ रुक गई है। वो फल तो ज़रूर देगा लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। वहीं पर मैंने आपको दिखाया था एलोवेरा का भी पेड़ है, कुछ एलोवेरा झुलस गए हैं और कुछ एलोवेरा खिले हुए हैं। तो इसकी वजह है मिट्टी की वजह से भी महत्वपूर्ण है कि मिट्टी जो है वहाँ की, उस मिट्टी की वजह से एलोवेरा तेज़ी से ग्रोथ किया है। लेकिन जो सूखा हुआ एलोवेरा है उसकी मिट्टी में मैंने खाद ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई। आपने नींबू के पेड़ देखा था, नींबू के पेड़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस नींबू के पेड़ की हाइट क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे उसको सनलाइट नहीं दी है। वहीं पर मैंने दूसरा पेड़ दिखाया था, वो उसकी ग्रोथ आपने देखा होगा, फिर से देख लीजिए, नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए कि उसकी ग्रोथ देखिए अभी भी बढ़ रही है, वो रुकेगी नहीं। आप अभी मैं उस वीडियो को आपको 1 से 2 महीने बाद फिर आप अपलोड करके दिखा दूंगा। देखिए उसकी हाइट बढ़ रही है, अभी भी आप देख लीजिए उसकी हाइट बढ़ रही है। क्यों बढ़ी है? अब आप टिप्स सुनिए। अब आपके लिए जानकारी बहुत ही ज़रूरी होगी कि आखिर उसमें क्या जादू हुआ कि उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैंने उस पेड़ को प्रॉपर सनलाइट दिया, यानी सनराइज की रोशनी दिया, जिससे उसकी हाइट बढ़ने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी स्पाइन कोड है, हमारी जो स्पाइन कोड है वो सीधी रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं कुर्सी पर बैठ के झुक के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइट ग्रोथ जो बढ़ने वाली रहती है नहीं बढ़ती है, रुक जाती है। अगर हमारे यहाँ पर
ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो हाइट कैसे इंक्रीज़ करेगी। सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधा नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाना है, जैसे मैंने उस पेड़ को किया है वैसी हैबिट बढ़ाना है। अगर वैसी हैबिट बढ़ाएंगे तो आपकी हाइट ग्रोथ बढ़ेगी। सीधा, बिल्कुल सीधा देखिए, ये ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा आपको इस तरह से, मेरा हाथ को देखिए, इस तरह से आपको अपनी बॉडी ना ऐसे बिल्कुल झुकी रहे ना पीछे की ओर रहे, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा जब आप रहें चलेंगे तो आपकी हाइट 1 से 2 इंच यहीं पे बढ़ जाएगी। जब आप अपना पोजीशन सही कर लेंगे यहीं से बढ़ना चालू हो जाएगी आपकी हाइट। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खाद के लिए भी, खाद की वजह से, मिट्टी की वजह से उसकी हाइट बढ़ी है। तो वही चीज़ आपको क्या करना है, डाइट प्लान्स क्रिएट करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठना है। सुबह की रोशनी जो होती है, सुबह की सनलाइट, वो आपको विटामिन डी देती है। विटामिन डी से ही हमारी हाइट इंक्रीज़ करती है। तो आपको सुबह सबसे पहले उठकर ग्राउंड पर जाकर बैठकर आराम से आपको इस मुद्रा में बैठ जाना है और सूर्य की रोशनी लेना है। आँखों को बंद कर लेना है। जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं उसी तरह से वहाँ पर सूर्य की रोशनी ग्राउंड में जाकर, अगर आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है तो छत पर चले जाइए। लड़कियां गर्ल्स अगर बाहर नहीं जा सकती तो छत पर चले जाइए, लेकिन याद रहे सुबह की पहली किरणें यानी फर्स्ट जो धूप निकलती है उसी को आपको लेना है। उसी से आपकी हाइट इंक्रीज़ करेगी, उसी से आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ जाना है और सूर्य की रोशनी लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 2 दिन किया, 1 हफ्ता किया, उसके बाद नहीं लिया, तो ऐसा काम चलने वाला नहीं। आपको प्रॉपर लेना है, 21 दिनों तक लेना है और हमेशा लेना है। 21 दिनों तक मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको प्रूव हो जाए कि हमारे ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। आप लिख लीजिएगा कापी में, देखिएगा 21 दिनों बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर आया है। बाकी इसको लाइफ में हमेशा के लिए फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप हमेशा के लिए फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। अब मैं आपको डाइट प्लान्स बता देना चाहता हूँ। तो आपको सुबह क्या करना है, सुबह जब आप धूप की रोशनी लेके आ जाते हैं, ये तो धूप की रोशनी वाली बता दिया था मैंने। अब कुछ बातें मिस हो रही है। वो बातें क्या कि हम जब सुबह सबसे पहले उठते हैं तो हमको नॉर्मल 1 गिलास पानी पीना चाहिए। वैसे तो हो सके तो आप गर्म पानी पीजिए, लेकिन आपकी आदत नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। सबसे पहले आप उठिए, पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होइए, फिर उसके बाद आप ग्राउंड या छत पर चले जाइए, सुबह की पहली किरणें धूप लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए। उसके बाद आपको एक सेब खाना है। सेब खाने के बाद आपको पानी पीना है। कम से कम दिन में आपको 3 लीटर तक पानी पीना है। अब तो गर्मी भी आएगी, गर्मी में आपको ज़्यादा पीना है। और लड़कियां को 2 लीटर पानी पीना है, क्योंकि बॉयज़ बाहर ज़्यादा रहते हैं, बाहर ज़्यादा उनकी वॉकिंग हो ही जाती है, वो टहलते रहते हैं। इसलिए बॉयज़ कम से कम 3 लीटर पानी पिए और लड़कियां कम से कम 2 लीटर 2.5 लीटर तक पानी पीजिए। पानी पीने का तरीका मैं बता देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। आपको पानी कैसे पीना है, पानी आप पिएंगे तभी आपकी हाइट इंक्रीज़ करेगी। पानी पीने का तरीका ये है कि आप, जब मैंने बताया कि सेब खा लिया, उसके 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। पानी पीने के लिए आपको प्यास, ऐसा पानी पीना है कि आपको प्यास लगे तब पानी नहीं पीना है, आपको प्यास लगने से पहले ही पानी पीना है। और पानी ऐसा कब तक पीना है आपको, जैसे आपने लंच के आपने पानी पी लिया, उसके 1 घंटे के बाद आपको सही से ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट लीजिएगा, उसके अंदर आपको जो प्रोटीन चीज़ है वो चीज़ खाइएगा, जिससे आपकी हाइट तेज़ी से ग्रोथ कर सके। उसके बाद लंच से पहले यानी खाने से पहले, खाने के 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद आपको पानी पीना है। ये शॉर्टकट में और मैं बता देना चाहता हूँ कि खाने के 20 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। और ऐसा कब तक करना है, जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए, जब तक सूर्य सन सेट ना हो जाए, यानी डूब ना जाए। क्योंकि हमारा पानी और खाना जो डाइजेस्ट होता है सूर्य के समय, जब सूर्य निकला रहता है, सूरज निकला रहता है, उस समय डाइजेस्ट ज़्यादा होता है, उस समय तेज़ी से डाइजेस्ट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूर्य जब तक निकला रहे आप पानी पीजिए। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि खाने के 20 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। उसके बाद सन सेट हो जाए, डूब जाए, तो आपको क्या करना है,
आपको पानी जब आपकी प्यास महसूस हो, अब तो गर्मी आएगी, प्यास तो लगेगी, फिर आपको पानी पीना है। और पानी पीने के लिए एक चीज़ मैं और नोट करा देना चाहता हूँ, आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब मैं 10 सालों तक फ्रिज का पानी नहीं पिया हूँ, फ्रिज का पानी मैं पीता ही नहीं हूँ। आपको प्रकृति पानी पीना है, यानी नेचुरल पानी पीना है। नेचुरल पानी के लिए आपको एक घड़ा ले लेना है, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना है। वो पानी बिल्कुल नॉर्मल होता है, उससे किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। इस तरह के अगर आप घड़े में पानी पिएंगे, ना सिर्फ आपकी हाइट इंक्रीज़ करेगी बल्कि आप 100 साल तक जी सकते हैं। आपको घड़े का पानी पीना है और रात में जब आपको प्यास अनुसार ही पीना है। खाना आपको कब खाना है? जब सनसेट हो जाए उसके 1 घंटे के बाद, सनसेट के 1 घंटे के बाद आपको डिनर ले लेना है। डिनर में आपको हल्का खाना लेना है, उसको आप में खीरा लेना है, टमाटर लेना है और हरी पत्तेदार जो कच्चे जिसको पकाना ना पड़े उस पत्तों को आपको रखना है अपने डाइजेस्ट में, जैसे कि चुकंदर हो गया है, शलजम हो गया है, गाजर हो गया है, मूली हो गई है। मूली ना ले तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो मूली दिन में लीजिए क्योंकि वो ठंडा होता है। आप गाजर ले लीजिएगा, खीरा ले लीजिएगा और नींबू को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि नींबू से हमारे शरीर में विटामिन सी मिलती है। लेकिन नींबू का ज़्यादा सेवन करने से स्टोन का भी खतरा आ जाता है, लीवर के अंदर स्टोन हो सकता है। तो लीवर के अंदर भी या आपके किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, ज़्यादा खट्टा खाने से भी स्टोन आ जाता है। लेकिन नींबू को आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार लीजिए। तो ऐसा आप अगर ये डाइट फॉलो आप करेंगे, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी हाइट तेज़ी से ग्रोथ करेगी, ना सिर्फ आपकी हाइट ग्रोथ करेगी बल्कि आपकी आँखों की रोशनियाँ भी बढ़ जाएंगी। आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।